बहुत बुरा हाल है, तंगी है। नई लेटरिन में शौचालय में पानी आता है, हम सब लेटरिन भी करने में बहुत परेशानी होता है। पूरा पब्लिक घिनाया हुआ है लेटरिन से। कहता है कि अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन क्या आया? मोदी जी का तो अच्छे दिन आया, मेरा बहुत गंदे दिन आ गया। और क्या हो सकता है इसे? मोदी जी बता रहे कि हम अनाज भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, तो स्वास्थ्य सुविधा भी दे रहे हैं, आयुष्मान योजना। कुछ भी नहीं दे रहे हैं यहाँ, कोई योजना ही नहीं है यहाँ पे मजदूर के लिए। मजदूर के लिए क्या योजना दिया? कुछ नहीं दे रहा है। झुग्गी में रह रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। 2 दिन में 3 दिन में टोटी में पानी आता है। रोजगार नहीं है, लेटरिन का सुविधा होना चाहिए। कुछ भी नहीं है। ठीक बोला था। ठीक है बोल रहा है सर। अब बोलो, ऐसे ऐसे तो पीछे पीछे बता रहे थे क्या? रोजगार, महंगाई, ये तमाम चीज़ों से आप मजदूर के लिए बहुत है, तो क्या करेगा? हर एक चीज का रेट, जहाँ हमें 700 का चावल लाते तो सलाह अभी 1100 है। एकदम थोड़ा 2 मिनट तास बंद 300 है। जिसको बोलना है बोल दो, ठीक है? आप बोल दो, इंटरव्यू दे दो, कोई बात नहीं। 2 मिनट बोलिए। वो ठड़ा हो जाओ भाई साहब। सही बात। यही भाई साहब बोलेगा। हम यार तुम नहीं बोलोगे, वोट तो करते ही हो ना। वोट तो करते ही हो ना। हाँ वोट करते हैं। तो अभी अच्छा, पीएम मोदी अभी पीछे G20 का सम्मेलन हुआ तो तमाम खर्चा हुआ 4100 करोड़ रुपया, तो उससे फायदा हुआ आप लोगों को कुछ? क्या क्या गरीब को दिया क्या? मजदूर आदमी को दे दिया, वो तो अपना पेंशन में किया। जहाँ तक गरीब मजदूर का तो ढांक दिया, टेंट लगा के। गरीब मजदूर का झुग्गी को दिखाने नहीं दिया कि झुग्गी को ढांक दिया, तोड़ दिया। क्या मोदी मोदी कर रहा है? मोदी कुछ भी नहीं मोदी कर रहा है। मोदी अच्छा, आपके यहाँ राहुल गांधी आए थे अभी पीछे? नहीं बताया आप ही के तो झुग्गी में इधर बस्ती में आए थे? आया था वैसे घूमने फिरने के लिए। वो घूमने फिरने आए थे। वो बोले कि अब तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं महाराज, ऐसे मत बोलो। इतना खर्चा पेट्रोल पानी लगा के आया वो आदमी। अच्छा, तो वो घूमने फिरने के लिए आया था, देखने के लिए कैसा वो तो दोनों का सदियों से टक्कर चल रहा है। वो दोनों कुछ भी कर सके। हम लोगों के पास क्या है? हम लोग के पास तो मेहनत करते हैं। हम लोग को क्या चाहिए? वो भी ये कहीं भी मेहनत करते हैं तभी तो मिलता है। हम लोग सीमेंट खाते, उसका कोई 100 ग्राम सीमेंट रात में हम लोग खाते हैं, दिन भर देख लो इसी नज़ारा जी रहे हैं। कैसे जिए हम लोग? बचने का 50 साल उम्र, वहाँ 30 साल में आदमी जा रहा है, 40 साल में आदमी जा रहा है। हम लोग 40 साल से सीमेंट के काम कर रहे हैं सर। 40 साल से हम लोगों ने यहाँ पर, ये मजदूर का ये हाल है। सीमेंट ढोने वाला 40 साल से कैसा है, शरीर बना रखा है। दवाई मांगने जाते हैं तो कहता है ये दवा अच्छी है, ये नहीं। देख स्थिति हो रखा है। ये सब कहानी है। और क्या? मिला है, ये दिल्ली सरकार की वजह से ये सुख मिल रहा है। दिल्ली सरकार से क्या? दिल्ली सरकार की वजह से कुछ सुख मिला है। यदि उन्हें हम लोग को राहत देता तो हम लोग को एक भी झुग्गी रहने नहीं देता है। गनीमत तो ये है, मुसीबत ये है। कैसे मजबूरी में झुग्गी को रख रहा है, समेटा हुआ है। नहीं तो बचा कर रहा। अगर भाजपा का सरकार रहता तो झुग्गी को भी खत्म कर दिया रहता। ये तो केजरीवाल सही आदमी है जो झुग्गी बचे हुए हम लोग का गरीब आदमी गुजारा कर रहे हैं। पटरी के बगल है, अंदर बाहर सगर है। कितने हम उद्योग में काम करते हैं। हाँ, वहाँ भी यही असर होता है। मजदूर को 2 महीने 3 महीने में पैसा मिलता है। अगर ज्यादा बोलते हैं तो वो काम से हटा दिया जाता है। हम लोग आयुष्मान योजना का फायदा मिल रहा है कि कहाँ मिला? हम लोग को याद दूसरा कहाँ मिलता है? और मूर्ख को कौन देता है? ये तो सिर्फ एक दिखावा है। इंसान को, मजदूर को जब मिलता है नहीं तो एक दिखावा है। या ये आयुष्मान कार्ड बनाओ, वो आयुष्मान कार्ड बनाओ, ये पहचान पत्र बनाओ, ये तो कहानी बना रखा है। हम लोग अगर चाहते भी बनाने के लिए तो उसमें पैसे मांगता है। पैसे हम लोग के पास उतना है नहीं जो कि हम बना सके। आफत तो ये है हम लोगों के पास, समझे? और इसका आपको अगर हम लोगों पर दया है तो आप कुछ हम लोगों पर सेवा कीजिए, आपका भला हो जाए, हम लोग को भी भला हुए। चलिए, आपकी बात पहुंचाई जाएगी। भाई साहब, आप थोड़ा सा सर नीचे करके बैठे हैं, थोड़ा सा एक सवाल बता दीजिए जरा कि एक कोई हल नहीं कर पाता है। बोलने का रहता है कह के छोड़ देते हैं। गरीबों का बहुत बुरा हाल है, तंगी है। नई लेटरिन में शौचालय में पानी आता है, हम सब लेटरिन भी करने में बहुत परेशानी होता है। पूरा पब्लिक घिनाया हुआ है लेटरिन से। कहता है कि अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन क्या आया? मोदी जी का तो अच्छे दिन आया, मेरा बहुत गंदे दिन आ गया। और क्या हो सकता है इसे?
मोदी जी बता रहे कि हम अनाज भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, तो स्वास्थ्य सुविधा भी दे रहे हैं, आयुष्मान योजना। कुछ भी नहीं दे रहे हैं यहाँ, कोई योजना ही नहीं है यहाँ पे मजदूर के लिए। मजदूर के लिए क्या योजना दिया, कुछ नहीं दे रहा है। झुग्गी में रह रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। 2 दिन में 3 दिन में टोटी में पानी आता है। रोजगार नहीं है, लेटरिन का सुविधा होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। और ठीक बोला था, ठीक है बोल रहा है सर। अब बोलो, अब ऐसे ऐसे तो पीछे पीछे बता रहे थे क्या। रोजगार, महंगाई, ये तमाम चीज़ों से आप मजदूर के लिए बहुत है, क्या करेगा। हर एक चीज का रेट, जहाँ में 700 का चावल लाते थे सलाह अभी 1100 है। एकदम थोड़ा 2 मिनट तास 300 है फिर। बोलना है बोल दो, ठीक है। आप बोल दो, इंटरव्यू दे दो, कोई बात नहीं, 2 मिनट बोलिए। वो ठड़ा हो जाओ भाई साहब। सही बात। यही भाई साहब बोलेगा। हम यार तुम नहीं बोलोगे, वोट तो करते ही हो ना। वोट तो करते ही हो ना। हाँ वोट करते हैं। तो अभी अच्छा, पीएम मोदी अभी पीछे G20 का सम्मेलन हुआ तो तमाम खर्चा हुआ 4100 करोड़ रुपया, तो उससे फायदा हुआ आप लोगों को कुछ? क्या क्या गरीब को दिया, क्या मजदूर आदमी को दे दिया, वो तो अपना पेंशन में किया। भर लिया। जहाँ तक गरीब मजदूर का तो ढांक दिया, टेंट लगा के। गरीब मजदूर का झुग्गी को दिखाने नहीं दिया कि झुग्गी को ढांक दिया, तोड़ दिया। क्या मोदी मोदी कर रहा है, मोदी कुछ भी नहीं मोदी कर रहा है। मोदी अच्छा, आपके यहाँ राहुल गांधी आए थे अभी पीछे, नहीं बताया आप ही के तो झुग्गी में इधर बस्ती में आए थे। आया था वैसे घूमने फिरने के लिए, वो घूमने फिरने आए थे। वो बोले कि अब तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं महाराज, ऐसे मत बोलो, इतना खर्चा पेट्रोल पानी लगा के आया वो आदमी। अच्छा, तो वो घूमने फिरने के लिए आया था, देखने के लिए कैसा वो तो दोनों का सदियों से टक्कर चल रहा है, वो दोनों कुछ भी कर सके। हम लोगों के पास क्या है, हम लोग के पास तो मेहनत करते हैं, हम लोग को क्या चाहिए। वो भी ये कहीं भी मेहनत करते हैं तभी तो मिलता है हम लोग। सीमेंट खाते उसका कोई 100 ग्राम सीमेंट रात में हम लोग खाते हैं, दिन भर देख लो इसी नज़ारा जी रहे हैं। कैसे जिए हम लोग। बचने का 50 साल उम्र, वहाँ 30 साल में आदमी जा रहा है, 40 साल में आदमी जा रहा है। हम लोग 40 साल से सीमेंट के काम कर रहे हैं सर। 40 साल से हम लोगों ने यहाँ पर, ये मजदूर का ये हाल है, सीमेंट ढोने वाला 40 साल से कैसा है, शरीर बना रखा है। दवाई मांगने जाते हैं तो कहता है ये दवा अच्छी है, ये नहीं देख। स्थिति हो रखा है। ये सब कहानी है और क्या। ये दिल्ली सरकार की वजह से ये सुख मिल रहा है। दिल्ली सरकार से क्या? दिल्ली सरकार की वजह से कुछ सुख मिला है। यदि उन्हें हम लोग को राहत देता तो हम लोग को एक भी झुग्गी रहने नहीं देता है। गनीमत तो ये है, मुसीबत ये है। कैसे मजबूरी में झुग्गी को रख रहा है, समेटा हुआ है। नहीं तो बचा कर रहा, अगर भाजपा का सरकार रहता तो झुग्गी को भी खत्म कर दिया रहता। ये तो केजरीवाल सही आदमी है, जो झुग्गी बचे हुए हम लोग का गरीब आदमी गुजारा कर रहे हैं पटरी के बगल में है, अंदर बाहर सगर है। कितने हम उद्योग में काम करते हैं, हाँ वहाँ भी यही असर होता है। मजदूर को 2 महीने 3 महीने में पैसा मिलता है। अगर ज्यादा बोलते हैं तो वो काम से हटा दिया जाता है। हम लोग आयुष्मान योजना का फायदा मिल रहा है कि कहाँ नहीं? मिला, हम लोग को याद दूसरा कहाँ मिलता है। और मूर्ख को कौन देता है, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। इंसान को, मजदूर को जब मिलता है नहीं तो एक दिखावा है, या ये आयुष्मान कार्ड बनाओ, वो आयुष्मान कार्ड बनाओ, ये पहचान पत्र बनाओ, ये तो कहानी बना रखा है। हम लोग अगर चाहते भी बनाने के लिए तो उसमें पैसे मांगता है। पैसे हम लोग के पास उतना है नहीं जो कि हम बना सके। आफत तो ये है हम लोगों के पास, समझे। और इसका आपको अगर हम लोगों पर दया है तो आप कुछ हम लोगों पर सेवा कीजिए, आपका भला हो जाए, हम लोग को भी भला हुए। चलिए, आपकी बात पहुंचाई जाएगी। भाई साहब, आप थोड़ा सा सर नीचे करके बैठे हैं, थोड़ा सा एक सवाल बता दीजिए जरा कि एक सरकार की योजना चल रही है केंद्र सरकार की, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो पहुंचा कि नहीं आप लोगों तक कुछ? किसी को 60 साल से यहाँ झुग्गी काम मकान मिल गया किसी को। 60-70 साल से यहाँ झुग्गी काम मकान किसी को मिल गया। बताओ, किसी को मिल गया तो बाप बेटा लग गया सीमेंट में खटते खटते, मजदूरी करते करते, कहाँ किसी को कुछ मिला। पीढ़ी यहाँ पे लोग सीमेंट फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तब गोदाम में, प्लेटी पे,
कहाँ कुछ मिला नहीं। सर्विस बोलता है, सर्विस नहीं होता है गोदाम में। सब जहाँ तक पैसे ठक ठक के ले ही के पैसे ठक ठक के सब भाग जाता है यहाँ से। अभी हमको ना 2-3 ड्राइवर मिले तो आपके यहाँ थे भाई, मतलब बता रहे थे कि सब यहाँ पर आके कब्जा कर लिया है, बढ़िया सुख सुविधा से रह रहे हैं सब। कहाँ गए वो? इन्हीं के सामने ही तो बोले। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखे नहीं पन्नी का घर नहीं देखे सबका, कौन सा पक्की बनाने दिया है सरकार? यहाँ तो साल में 5 बार टूटता ही है, बुलडोजर चलाता है यहाँ तो सालों साल चल जाता है। 5 बार टूटता है साल में, और सबका पन्नी है। कहाँ किसी का ईंट है? देखे कहीं भी घूम के देखिए अंदर, कहीं भी नहीं। जैसे आप लोग पन्नी में रह रहे हैं जंगल में हम। अच्छा, अधिकतर स्किल्ड लेबर है, जैसे कौशल विकास योजना है भारत सरकार की, कि जहाँ जिस मजदूर को जिसके पास जो कौशल है उस हिसाब से उसको रोजगार दिया जाता है। ये सुविधा या इस योजना के बारे में आप लोग सुने हैं या आप लोगों तक पहुँची है? कोरोना के बाद से इस योजना को शुरू किया? नहीं, कहाँ हम लोग को पहुँचा, ना सुने हैं, ना कुछ, ना कोई लाभ है, ना काम काज है, कोई ना रोजी है। आदमी ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं हम लोग जैसो तैसो, बस। चुनाव से पहले क्या मांगे आपकी सरकार से कि क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? क्या बेहतर होगा? रोजी रोजगार। कौन सा उससे हम लोग पैसे मांगने जाते हैं कि पैसे दीजिए फ्री में? बस अपना काम रोजगार मिल जाए, बस बहुत है सरकार से। गाँव में खेती है? खेती है, थोड़ा बहुत है। सरकार 2000 रुपया जो भेज रही है किसान लोगों को, मिलता है आप लोगों को? हाँ, बड़े बड़े आदमी को मिलता है, छोटे तो ऐसे ही है, पड़े जहाँ है वो वही है। किसी को मिलता अब सरकार कह रहा है कि 5 बीघा वाले को मिलेगा। 5 बीघा हमारे पास है नहीं, 4 बीघा वाले का हमारे पास है नहीं। 4 बीघा 10 कट्ठा 20 कट्ठा वाला आदमी है हम लोग, 1 बीघा 8 बीघा वाला, वो सब कहाँ मिलता है हम लोग? कहाँ मिलता है? 1 बीघा वाला को नहीं मिल रहा है। 1 बीघा वालों को नहीं मिल रहा है। हम लोग को कहाँ मिला है? 5 साल हो गया। राशन भी बढ़ता है तो छोटे आदमी का 4 किलो का पकड़ा देता है, अब बड़े आदमी आता है कट्टे उठा के ले आता है सब उठा क्या नई संसद भवन खुली है, सुने हैं कि नहीं? नया संसद भवन का बिल्डिंग बना है नया, तो क्या फायदा होगा? बोले कि देश का नाम रोशन होगा उससे। देश का नाम कुछ भी नहीं रोशन करेगा जहाँ तक देश को और बिका के चला जाएगा। G22 में अगर गरीब में कुछ इतना खर्चा कर देते तो नाम लेता मोदी जी का। ये कुछ नहीं आया, खा पी के चला गया, हाथ धो के निकल गया लेटरिन करके। वो मोदी ऐसा ही पैसे खर्च करवा के निकल गए। करे अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन तो नहीं आएगा। और जहाँ तक गरीब आदमी और गरीबी हो जाता जा रहा है, बेरोजगार हो गए हम सब। अगर सारा रात में मजदूरी करने जाते हैं, 200 या 300 कट्टे बोरी का ढोते हैं तो मेरे को 200 या 300 रुपये होते हैं। सारा रात में मैं क्या करूं? अब जहाँ तक नहीं पूर पाएगा तो हम जहाँ तक जानते हैं कि चोरी करना पड़ेगा, छीन छोड़ी करना पड़ेगा, यही हो सकता है। कहाँ 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, 300 रुपये में क्या होगा? एक टाइम खेल लीजिएगा। एक टाइम अगर सब्जी लाने जाते हैं तो 100-150 का सब्जी ले लेते हैं। सुबह बच्चे का खर्चा, स्कूल का फिक्स है, कहाँ से पूर्ति होगा? चोरी लास्ट में करना पड़ेगा। मोदी जी कर करके बहुत तमाशा कर लिया मोदी जी।